हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अगले वीडियो में बात की थी कि ऑक्सीडेटिव एडिशन किस तरह से होती है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देखे थे और उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन जब होती है तो उसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टाइम इंक्रीज बाय 2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय 2 होती है और इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी इंक्रीज बाय 2 होती है। सिमिलरली रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी डिक्रीज बाय 2 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज बाय 2 होगा और इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी डिक्रीज बाय 2 होगी। मैं यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये मेटल आयन है M+2 और ये X और Y दोनों क्या है, दोनों लिगेंड है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होने पे वो दोनों लिगेंड एलिमिनेट हो जाएंगे और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 2 मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ये सिंपल प्रोसेस है इस तरह की, क्योंकि रिलीज ऑफ न्यूट्रल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स में से न्यूट्रल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमको मिलेगी कोई लिगेंड, तो उसको एलिमिनेट करने की ये सिंपल प्रोसेस है। मतलब कि ये जो इसमें एक लिमिटेशन ये भी है कि जो भी लिगेंड हमको एलिमिनेट करवाने हो वो सिस में होने चाहिए, ट्रांस में नहीं, सिस फॉर्म में हो तो वो एलिमिनेट होते हैं, ट्रांस में हो तो वो एलिमिनेट नहीं होते। देखिए, ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये PD का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और 2 मिथाइल ग्रुप है, वो किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। अब जब वो सिस फॉर्म में होगे तो वो DMSO के थ्रू हीट करोगे आप DMSO सॉल्वेंट में, तो 2 मिथाइल ग्रुप एलिमिनेट हो गए और ये कॉम्प्लेक्स PD+2 से PD0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PD की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और यहाँ पर कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करने के लिए ये बहुत प्रेफरेबल मेथड है रिडक्टिव एलिमिनेशन। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों ही लिगेंड किस फॉर्म में होने चाहिए, सिस फॉर्म में होने चाहिए, तभी ही वो एलिमिनेशन होगा। अब देखिए, ये दोनों लिगेंड जब ट्रांस फॉर्म में होंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में है। ट्रांस फॉर्म में है तो वो यहाँ पर यही DMSO वाली रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि एलिमिनेशन ही नहीं होगा। सिस फॉर्म में हो तभी एलिमिनेशन होता है, यहाँ पर तो सिस फॉर्म में नहीं है बल्कि यहाँ पर ट्रांस फॉर्म में, इसी वजह से यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी 2 लिगेंड ट्रांस फॉर्म में हो तो उसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसका एलिमिनेशन होता है। अब यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन एक पैलेडियम कैटालाइज पे किस तरह से होती है और वो कपलिंग किस तरह से होती है, तो इसमें हम लोगों ने इंडोल सिंथेसिस का एग्जांपल लिया है। देखिए, ये PD+2 कॉम्प्लेक्स है, ओके, यहाँ पर पैलेडियम मेटल है। और उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन किस तरह से होगा, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से, गौर से देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन है और ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट में इंडोल में ये अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन और ये बेंजीन रिंग के कार्बन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मिंग होता है और ये PD का कॉम्प्लेक्स यहाँ से रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। उसको हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर PD की ऑक्सीडेशन कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है और रिमूव होने के बाद यहाँ पर 0 हो जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, ये थी इंडोल सिंथेसिस का एग्जांपल। अब यही रिडक्टिव एलिमिनेशन की बहुत इम्पोर्टेंट अब मॉडर्न सिंथेसिस ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग
पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा एंड देन उसमें लास्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो ये जो पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन है, इट्स अ वेरी यूजफुल रिएक्शन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन मॉडर्न डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। अब इसकी शुरुआत कहाँ से कहीं हुई थी? तो उसको फर्स्ट रिपोर्टेड किया था किसने? अकीरा सुजुकी। वो प्रोफेसर थे एट होक्काइडो यूनिवर्सिटी इन जापान। एंड कुमाडा एंड हेक, वो भी 2 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्टों ने नोबेल प्राइज भी वॉन किया था फॉर हिज वर्क, क्योंकि सिंपल मेथड कंस्ट्रक्ट की थी। ये पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन है, वो बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि दोनों कार्बन होंगे, उसका कपलिंग जनरेट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर थ्रू पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के थ्रू। अब उसमें पैलेडियम कॉम्प्लेक्स किस तरह से यूज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं DBA। ये है पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। ये PDPPA3 4 लिगेंड है, यहाँ पर PPA3 4 लिगेंड, जिसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। तो उसको एक्टिवेट किया जाता है थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन हम लोग करवाएंगे एक कॉम्प्लेक्स में। तो इसकी 0 से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? +2। यहाँ पर देखिए ये +2 वाला ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये अब रिएक्शन के लिए रेडी है। कई सारे एग्जांपल है, ये है DBA, यही एग्जांपल ये है DBA, मगर ये लिगेंड के फॉर्म में है और यहाँ पर पैलेडियम अटैच हुआ है, बस इतना ही फर्क है। अब ये है बाइनेप, यहाँ पर बाइनेप्थाइल है, इसलिए इसको बाइनेप बोला जाता है। ये लिगेंड है। ये है पैलेडियम के कुछ कंपाउंड जिसका यूज़ होता है ये रिएक्शन कैरी करने में। तो यहाँ पर हम लोग उसकी साइकिल देखेंगे, किस तरह से ये पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन वर्क करती है थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिज्म ही हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, किसका किस तरह से होता है। ये कोई RH हमारे पास कंपाउंड है, इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। मीन्स X मीन्स यहाँ पर ज़्यादा एलिमिनेट होता है वो ग्रुप होता है, मीन्स H2O, OTF, OMS, हेलोजन ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं उसको। X मीन्स गुड लिविंग ग्रुप जो भी होता है वो यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। और उसकी अल्काइल हैलाइड मान लीजिए, उसकी रिएक्शन होती है ये PDL4 के कॉम्प्लेक्स के साथ। L4 है यहाँ पर लिगेंड है, जहाँ पर PD की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। PD की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। अब इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से होगी? कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, यहाँ पर नए बॉन्ड बन रहे हैं वो ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये डॉटेड लाइन है, ये बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 थी यहाँ पर। जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है बाई 2, तो यहाँ पर कितनी होगी? +2 होगी। अब दूसरा स्टेप ये है ट्रांसमेटलेशन, जिसमें यहाँ पर मैंने बोला था कि लिगेंड सीस में हो तो उसको ट्रांस में करवाना चाहिए, नहीं ट्रांस में हो तो उसको सीस में करना पड़ता है। तो ये किस तरह से होता है? सबसे पहले ये कोई ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास, तो उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा। ओके, तो क्या मिलेगा हमको? कुछ इस तरह का इंटरफेस, लिगेंड का एक्सचेंज होगा यहाँ पे। तो क्या होगा? कुछ इस तरह से हमको मिलेगा कि इसमें हुआ क्या है, ये हेलोजन एटम है, ये मेटल के साथ अटैच हो जाएगा और ये R1 ग्रुप है वो यहाँ हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड एक्सचेंज, जिसको ट्रांसमेटलेशन भी बोला जाता है। अब तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसमें किस तरह से होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पर ये हमने कॉम्प्लेक्स था ही हमारे पास, अभी ट्रांसमेटलेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स बना है वो, अब यहाँ पर लिगेंड का एलिमिनेशन होगा।
किस तरह से 2 लिगेंड वो हमने पहले रिमूव किए थे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन में, वो लिगेंड फिर से आएंगे और एलिमिनेट किसको करेंगे, ये RR ग्रुप को एलिमिनेट करके वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएंगे। किस तरह से, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर फिर से हमको PD का, पैलेडियम का 0 कॉम्प्लेक्स हमको फिर से मिल जाता है और 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर कपलिंग हो जाता है, 2 अल्काइल ग्रुप का देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह ये पैलेडियम कैटालाइज का यूज़ एज ए कपलिंग की जगह इसका यूज़ होता है। सो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पैलेडियम कैटालाइज की जो रिएक्शन जो भी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मीन्स उसकी रिएक्शन जो भी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।